In a setup of photoelectric experiment, a light of intensity 240 watt per meter square is used, which is equally distributed among two wavelengths 620 nanometer and 310 nanometer. The light falls perpendicularly on a plate of area 0.01 centimeter square having work function of 2.25 electron volt. Assuming efficiency of emission of electrons from the surfaces is 50%, the photocurrent in the circuit is. तो ये कहना चाह रहे हैं कि वर्क फंक्शन 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर हम चाहें तो फाई की एक वैल्यू होती थी hc/λ0। तो पहले तो ये पता करते हैं कि थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कितनी है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि दोनों में से किस लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी और किससे नहीं होगी। तो फाई है 2.25, इस hc की वैल्यू आती थी 1242 अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ रही है 1242 अपॉन 2.25। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, 1242 डिवाइड बाय 2.25, तो ये आता है 552 नैनोमीटर। इसका ये मतलब है कि 552 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा सकती। अब यहाँ हमारे पास 620 नैनोमीटर है और 310 नैनोमीटर है, तो ऑब्वियसली 620 तो 552 से ज़्यादा है, तो वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा नहीं सकती। तो जो भी जैसे इंटेंसिटी टोटल 240 वाट पर मीटर स्क्वायर थी, उसकी आधी इंटेंसिटी यहाँ पर थी और आधी इंटेंसिटी यहाँ पर थी, तो ये इंटेंसिटी तो बेकार हो गई। तो I/2 यानी सिर्फ 120 वाट पर मीटर स्क्वायर इज द इंटेंसिटी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो लाइट है ये 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर गिरी, तो पावर होनी चाहिए इंटेंसिटी इनटू एरिया। इसका मतलब कि इंटेंसिटी हो गई, पावर हो गई इंटेंसिटी यानी 120 इंटू एरिया मतलब 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴, ताकि मीटर स्क्वायर में आ जाए। तो पावर हो जाएगी -4 अगर है और यहाँ भी 2 0 हैं तो ये -6 हो जाएगा। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻4 वॉट, दिस विल बी द पावर। अब ये जो पावर है, इस पावर से फोटॉन्स निकलेंगे, तो इस पावर को हम लिख देते हैं। तो हम ये पता लगाते हैं कितने फोटॉन्स निकलेंगे। तो ये जो 1.2 इंटू 10⁻⁻4 है, इसको हम लिख सकते हैं Nhc/λ। लैम्डा हम ये रख देंगे, तो हम लिखते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू n, और h होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा है 310 इंटू 10⁻⁻9। तो यहाँ से n कितना आएगा? n आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 310 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 310 अपॉन 6.63 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 -9 plus 34 minus 8. So n will be equal to
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 इंटू 310 डिवाइड बाय 6.63 और डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 18.70 इंटू 10⁻, 34 माइनस 4 होगा 30, 30 माइनस 9 होगा 21, 21 माइनस 8 होगा 17, नो 21 माइनस 8 होगा 13। तो कुल इतने फोटोन गिरे। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सिर्फ 50% है, तो जितने फोटोन गिरे उसके आधे इलेक्ट्रॉन निकले, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इट विल बी हाफ ऑफ दिस, यानी कि 9.35 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता ही है, तो टोटल जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 9.35 इंटू 10⁻13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ये बन जाएगा 9.35 इंटू 1.6, यानी 14.96 इंटू 10⁻−6, यानी आई हो जाएगा 14.96 माइक्रो एम्पियर। तो दिस शुड बी